क्या आपने कभी सोचा है कि आईना सिर्फ आपका अक्स ही नहीं दिखाता बल्कि कुछ और भी दिखा सकता है? क्या हो अगर कोई आत्मा उसमें कैद हो और किसी भी तरह बाहर आने की कोशिश कर रही हो? यह कहानी एक ऐसे आईने की है जो बरसों से एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए था। लेकिन जब वह आईना एक परिवार के घर पहुंचा, तो उनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रोहित और उसका परिवार एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। यह घर पुराने जमाने की हवेली जैसा था, लेकिन उन्हें यह काफी सस्ता मिला। घर के एक कोने में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। जब रोहित की छोटी बहन सिया पहली बार आईने के सामने आई, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसमें से उसे देख रहा हो। लेकिन उसने इसे सिर्फ अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय आईने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आईने में परछाइयां नजर आने लगीं और कभी कभी उसमें कोई दूसरा चेहरा दिखाई देता था। सिया बार बार महसूस करने लगी कि जब भी वह आईने के पास जाती, उसके पीछे कोई खड़ा होता था। एक दिन रोहित ने नोटिस किया कि आईने में दिखने वाली उसकी परछाई कुछ अजीब थी। उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल सीरियस खड़ा था। घबराकर उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब घर के सभी सदस्यों को लगने लगा कि इस आईने में कुछ गड़बड़ है। रोहित ने घर के पुराने मालिक से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यह आईना उनके परिवार में पीढ़ियों से था और इसे कभी भी हटाया नहीं गया, क्योंकि जब भी इसे हटाने की कोशिश की गई, अजीब घटनाएं होती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत साल पहले एक लड़की इस आईने के सामने ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। अब घटनाएं और डरावनी होने लगी। रात में आईने से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। कभी कभी आईने में कोई खून से सना चेहरा दिखता था, जो रोहित और सिया को घूर रहा होता था। एक रात जब रोहित सो रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि आईने में उसकी ही शक्ल का कोई खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। अचानक आईने से एक हाथ बाहर आया और उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर पूरा परिवार वहां दौड़ा चला आया। सबने देखा कि रोहित का शरीर कांप रहा था और वह आईने की ओर खींचता जा रहा था। किसी तरह उसकी मां ने भगवान का नाम लेकर उसे खींचा और तभी आईने में एक जोरदार धमाका हुआ। डर के मारे पूरे परिवार ने किसी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि इस आईने में एक आत्मा कैद है, जिसे किसी ने सालों पहले इसमें बंद कर दिया था। लेकिन अब वह मुक्त होना चाहती है और किसी और की आत्मा को इसमें खींचने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने आईने पर मंत्रों का प्रयोग किया और तभी आईने के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आईना कांपने लगा और उसमें से एक धुंधली परछाई बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। पूरे घर में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक आईना जोरदार आवाज के साथ टूट गया। आईने के टूटते ही सब कुछ शांत हो गया। परिवार को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन जब उन्होंने कमरे की तरफ देखा, तो वहां आईने के छोटे छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा अब भी चमक रहा था, जैसे कोई अब भी उसमें कैद हो। रोहित और उसका परिवार उस रात के बाद तुरंत उस घर को छोड़कर चले गए। लेकिन कई साल बाद जब उस घर में एक नया परिवार आया, तो उनके छोटे बेटे ने फर्श पर पड़ा एक आईने का टुकड़ा उठा लिया और उसमें अपनी परछाई के अलावा किसी और को देखकर जोर से चीख पड़ा। क्या वह आत्मा अभी भी आजाद होने की कोशिश कर रही है?